नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों आज मैं रिस्की इन्वेस्टर के लिए और जो मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए मैं ऐसा कंपनी लेके आया हूं दोस्तों जो काफ़ी मतलब कि उनके लिए मतलब कि फ़ायदेमंद हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन में भी मदद कर सकता है। जो रिस्क कम लेना चाहते हैं तो वो लार्ज कैप कंपनी में जा सकते हैं और उससे अधिक रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों मिड कैप कंपनी में जा सकते हैं और जो वेरी रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल कैप कंपनी में जा सकते हैं। और वैसा ही मैं आज सेक्टर लेके आया हूँ दोस्तों, वैसे स्टॉक जो गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में काम कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि हर कोई देश मतलब अभी क्या चाह रहा है, मतलब कि गोल्ड को एक्युमुलेट करना चाहता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रिसीजन आइटम है दोस्तों। जब भी अभी विपत्ति आ जाए, लड़ाई हो जाए या वर्ल्ड पैंडमिक हो जाए तो ये गोल्ड एक ऐसा है कि हर जगह ये वैल्यू बना रहेगा। तो ये वैल्यू बना रहेगा तो इसलिए सोचते हैं कि लोग देखिए कि गोल्ड को एक्युमुलेट किया जाए। तो कभी भी कोई देश को विपत्ति आता है तो ये गोल्ड को ज्वेलरी को क्या गिरवी रख के वहाँ से फंड उठाते हैं। तो वैसे कंपनी कोई भी ज्वेलरी सेक्टर वाले देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर भी रहा है। अभी कहा जाए कि सबसे अधिक गोल्ड किस मतलब देश के पास है, यूएसए के पास है। कहा जाए टोटल होल्डिंग का मतलब 72.4% होल्ड करते हैं। अगर टन की बात किया जाए तो 8,133 टन होल्ड करते हैं। यही हमारा उसके बाद कहा जाए तो जर्मनी है, उसके बाद इटली है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना हो गया। और उसके बाद कहा जाए इंडिया हमारे कितना 8वां नंबर पर है दोस्तों, वो भी हमारे पास 9.57% का। हम लोग क्या ज्वेलरी जो एक्युमुलेट नहीं करते, बस हम लोग क्या करते हैं मतलब कि पहनने के लिए, हम सजावट के लिए और हम अपने शादी ब्याह में वो यूज करते हैं। तो वैसे ही स्टॉक लेके आया हूँ। जो फर्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है और पहले स्मॉल कैप कंपनी बताएंगे, उसके बाद मिड कैप। ये कंपनी के बताऊँ दोस्तों तो ये देखिए सबसे गोल्ड ज्वेलरी में 50.6% से मतलब कि मार्केट रखती है। उसके बाद मतलब गोल्ड बुलियन एक प्रकार का अलग मटेरियल होता है, वो कहा जाता है 21.7% से क्या करती है मार्केट सेगमेंट बना के रखी है। उसके बाद कहा जाए तो रिसाइकलिंग गोल्ड एंड मतलब कि रजिस्टर्ड डीलर के साथ 20%, डायमंड के साथ 3.5 मतलब 7% का रिवेन्यू जनरेट करती है। अगर यही बात किया जाए कि देखिए यूएसए से बात किया जाए तो यूएसए से 1.4% रिवेन्यू जनरेट करती है, इंडिया से 98.6% का रिवेन्यू जनरेट करती है। यहीं ऑनलाइन का भी देख रहे हैं, ऑनलाइन से मात्र 1.8% का रिवेन्यू जनरेट करती है और फिजिकल स्टोर से 98.2% के। अभी देखेंगे ऑनलाइन की ज़माना मतलब ज्वेलरी में काफ़ी कम है, क्योंकि ठगी का बहुत प्रीशियस मेटल होती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि मतलब कि ऑफलाइन ही खरीदना बेस्ट समझते हैं, क्योंकि कोई भी खराबी हो या बेचना हो तो उस स्टोर पर जाकर माल बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं बात कर रहा हूँ अभी देखिए पीएनजी गाडगिल ज्वेलरी लिमिटेड का। ये अगर बात करें जब से मार्केट में आया है दोस्तों, उस समय से अगर कहा जाए तो 3.59% की क्या है गिरावट है। जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो 78% पर लिस्ट हुआ था। ये भी बात है, जब लिस्ट हुआ था ये कंपनी 11-12% गिर गया था, उस समय बताया था। लेकिन मैं देखिए दोस्तों बताया हूँ कि ये कंपनी खरीदारी कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप दिखाया था 10,000 करोड़ की कंपनी है, कह सकते हैं कि मिड कैप की कंपनी है और जल्द ही लार्ज कैप की कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कंपनी बात किया जाए तो देखिए इस्टेब्लिश कब हुआ था 1982 में, काफ़ी पुराना है। और ये किस कंपनी के लिमिटेड के अंदर आती है, पीएनजी गाडगिल एंड सन लिमिटेड। और ये गोल्ड ज्वेलरी डायमंड में कंपनी काम करती है। मार्केट कैप तो बताया 10,000 करोड़ की कंपनी है। और सबसे पी रेशियो देखेंगे स्टॉक का पी रेशियो कितना है तो 67.4%। और देखेंगे स्काई गोल्ड हो गया, टाइटन हो गया, काफ़ी ऊंचा वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और सबसे उच्च और बात करूँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात किया जाए तो 30% से रिटर्न ऑन इक्विटी पर बात करें शेयर होल्डर को 36.5% का रिवेन्यू जनरेट कर रही है। और यहीं पर देखेंगे इंडस्ट्रियल पी तो देखिए एक इंडस्ट्रियल पी कहा जाए तो दोस्तों कितना 38.3% पर मिल रहा है। तो कहा जाए कि ये थोड़ा वैल्यूएशन ऊंचा है, लेकिन क्योंकि सभी कोई गोल्ड खरीदने पे लगा हुआ है और ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा वैल्यूएशन पर मतलब कि कह सकते हैं मिल रहा है। तो इसका कंपनी का सबसे मुख्य चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे फोकस करना चाहिए सेल्स ग्रोथ पे। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 3 साल से 47% है। यहीं प्रॉफिट ग्रोथ सबसे मुख्य चीज़, सेल्स ग्रोथ से भी प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में कहा जाए तो 185% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ में 108% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा फंडा में। उसके बाद हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ दे रही है नहीं दे रही है, क्या ऐसे ही चल रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कहा जाए तो देखिए मार्च 2020 में कहा जाए तो
158 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था। उसके बाद मार्च 2021 में 1901 हो गया। उसके बाद कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा दिया। अभी मार्च 2024 की बात किया जाए 6060 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। उसको ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पहले 4 या 3% था, अभी 4% पर काम कर रही है। नेट प्रॉफिट कहा जाए तो कंपनी का देखिए नेट प्रॉफिट की बात किया जाए पहले माइनस में चला गया था, लेकिन अभी ग्रोथ देखिए 70 से 154% का करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। ये कंपनी का अगर बात किया जाए देखिए इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, प्रमोटर देखिए 83.11% है रिवेन्यू, मतलब कि स्टेक रखे हुए हैं। एफआई की बात किया जाए 22.74%, डीआई की बात करें तो 5%, इसका पब्लिक कहा जाए तो 8.65% से पब्लिक है। इस कंपनी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे दोस्तों, ये डायमंड वाले देखिए स्टॉक हो गया, वन डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, मतलब गोल्ड हो गया, अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है और अच्छा खासा इस कंपनी का प्रोडक्ट भी है। सेकेंड स्टॉक की बात करें दोस्तों तो मैं सेकेंड स्टॉक भी वैसे कंपनी लेकर जो रिस्की इन्वेस्टर है उसे अधिक रिस्क लेना चाहते हैं। स्काई गोल्ड काफ़ी पहले भी बताया था दोस्तों, जब 1500-1600 का था उस समय बताया था। ये कंपनी कितना अगर बात किया जाए कंपनी कब आया है तो 6 जनवरी 2023 से बात किया, 1.5 साल में आपको पैसे को 10 गुना रिटर्न बना के दे दिया है। तो ये कंपनी ऐसा बात नहीं है कि स्काई गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी दे रही है, ऐसे ही भाग नहीं रहा है, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी दे रही है। ये कंपनी का मार्केट कैप कहा जाए 3,500 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 44 पर चल रहा है। तो स्काई गोल्ड उससे बेस्ट वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो पीएनजी गैडगिल में जा सकते हैं आप लोग। इस कंपनी का ज्वेलरी सेक्टर से, गोल्ड ज्वेलरी से ही लगभग 100% का रिवेन्यू जनरेट करती है, गोल्ड से केवल। स्काई गोल्ड की बात किया जाए कंपनी क्या क्या में इंगेज है तो देखते हैं दोस्तों। इसका स्काई गोल्ड लिमिटेड इनके बिजनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग गोल्ड ज्वेलरी, B2B बिजनेस है, बिजनेस से बिजनेस सप्लाई करती है, मॉडल बेस पर करती है। और मिड रेंज ज्वेलरी एंड बैंटिक स्टोर है कंपनी के पास। अगर मार्केट कैप कहा जाए 3,500 करोड़ की कंपनी है। और सबसे ये कंपनी की अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी देखते हैं दोस्तों तो 18 और 23 पर चल रहा है। इस कंपनी का स्टॉक भी कहा जाए तो देखिए 68 पर चल रहा है। इसका थोड़ा अप डाउन, गूगल पर तो 40 दिखा रहा था, यहाँ 68 दिखा रहा है, तो 68 ही मैं अलग अलग जगह साइड पर चेक किया तो 68 ही है। उसके बाद कंपनी के कहा जाए देखिए अगर छोटे कैप कंपनी में लगाते हैं जब लिस्ट होता है तो मात्र 97 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप था 5 साल पहले। अभी देखेंगे 3,000 करोड़ की कंपनी हो रखी है। और सबसे मुख्य चीज़ कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल में 30% से, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए 135% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, जिससे कारण प्रॉफिट ग्रोथ को फॉलो करते हुए कंपनी का 203% का CAGR से रिटर्न बना के दे रही है। और यहीं पर कहा जाए कि कंपनी का देखिए प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो कितना 62.51% से, पहले 61.32 थे, अभी 62.51, मतलब प्रमोटर ही खुद इससे माल खरीद रहे हैं। और उसके बाद FIB लगातार छोटे छोटे माल एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। DI नहीं है। उसके बाद अगर कहा जाए पब्लिक आ जाए 37.28% से पब्लिक है। ये देखिए कंपनी का ज्वेलरी सेगमेंट में जाएंगे दोस्तों, देखिए लड़की पर फोकस कम कीजिए, मतलब ज्वेलरी पर फोकस कीजिए। ज्वेलरी अगर सेगमेंट अगर अच्छा खासा है और गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस देने वाले हैं। देखिए अगर करके झुनझुनवाला सर की भी बात करें तो वो 3 रुपया पर स्टॉक 2003 में लगाए थे। आज देखेंगे दोस्तों ये कंपनी उनका वेल्थ जनरेट करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। 82,000% का रिटर्न बना के दे दिया है। कब से ये मात्र आया, कब से 1999 से, 25 साल में आपको पैसे को 89,000% का रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसा ही बात नहीं कि 2019 में लगाते थे ये गिरा नहीं होगा, ये भी गिरा होगा। देखिए कंपनी अगर बात किया जाए तो देखिए कंपनी 2003 अगर यहाँ भी कहा जाए कि कितना साल में देखिए गिरा है, ये बात किया जाए तो देखिए 2007 से लेके मतलब 2 साल तक कंपनी ने 16% का गिरावट दर्ज किया था। उसके बाद क्या देखिए झुनझुनवाला सर निकल गए, नहीं निकले। अभी इसका कहा जाए तो 3 लाख करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, पी रेशियो 97 पर चल रहा है इस कंपनी का। तो टाइटन एक ऐसे कंपनी है जो लार्ज कैप, जो बहुत ही मतलब कि मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो टाइटन में जा सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरा स्टॉक बता रहा हूँ दोस्तों, PNG, सेम ही प्रकार का PNG गार्गी फैशन एंड ज्वेलरी। ये कंपनी काफ़ी अभी SME स्टॉक है दोस्तों। अगर ये टोटल अभी कहा जाए रिटर्न कितना बना के दिया है, कब मार्केट में आया है तो 19 दिसंबर 2022 में है। मात्र कहा जाए कि 2 साल भी नहीं हुआ तब से उससे में से 1200% का रिटर्न बना के दे दिया है। अगर टॉप से कहा जाए कि कंपनी कितना गिरावट में मिल रही है तो अगर टॉप से कहा जाए तो 22% की गिरावट में मिल रही है, तो ये अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और इससे अधिक गिरावट होता है तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। PNG गार्गी एंड फैशन की बात किया जाए तो ये
कॉस्ट्यूम जो होती है बनावटी ज्वेलरी और सिल्वर से 100% का रिवेन्यू जनरेट करती है। सबसे अधिक कहा जाए तो ट्रेड एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी से 100% का रिवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद सारा बिजनेस जो है इंडिया में ही है, सारा इंडिया के लोग ही इससे माल खरीदते हैं। इंडिया का बिजनेस अभी विदेश में नहीं है, लेकिन सारा जो पीएनजी गागरी एक ही बिजनेसमैन का आदमी है जो अलग अलग सेगमेंट कर दिया है। देखिए 2000 अगर बात किया जाए, देखिए कॉर्पोरेट 2009 में हुआ था। पीएनजी गागरी एंड फैशन ज्वेलरी लिमिटेड इंगेज इन द रिटेलर बिजनेस कॉस्ट्यूम एंड फैशन ज्वेलरी में। और ये गागरी फैशन जो सन मतलब क्या हुआ, पीएनजी गागरी सन्स लॉन्च हुआ था 2021 के अंडर में, और ये अलग सेगमेंट कर दिया है पीएनजी गागरी फैशन ज्वेलरी से। और ये कहा जाए कंपनी का बात किया जाए तो कंपनी डील 92.5% जो सर्टिफाइड स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी और ब्रास ज्वेलरी, आइडल एंड अदर सिल्वर रिलेटेड गिफ्ट पर भी ये कंपनी काम करती है। मार्केट कैप मात्र कहा जाए तो 762 करोड़ की कंपनी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात किया जाए 43 और 34 पे सबसे अधिक है। जितना भी मैंने बताया उससे सबसे अच्छा खासा ये कंपनी ग्रोथ दे रही है। इसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का 3 साल में 1615% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ में, मतलब 4 क्वार्टर को मिला के प्रॉफिट ग्रोथ 252% से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। तभी तो सीएजी रिटर्न बना के आपको कितना 212% का रिटर्न बना के दिया है। किसको फॉलो कर रही है, इसको सेम फॉलो कर रही है आपको प्रॉफिट ग्रोथ को। कोई भी शेयर जो प्रॉफिट ग्रोथ को ही फॉलो करता है। इस कंपनी का कहा जाए, देखिए प्रमोटर तो कहा जाए तो 70% प्रमोटर है इस कंपनी में। उसके बाद कहा जाए डीआई कितने हैं, 19% से 0.55% से स्टेक होल्ड मतलब कि स्टेक बढ़ा दिए हैं। उसके बाद पब्लिक से माल छीना जा रहा है इस कंपनी का। उसके बाद ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों तो देखिए ऑनलाइन स्टोर मात्र एक है, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी सेगमेंट होता है तो कोई भी लेना नहीं चाहता ऑनलाइन जाके, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड भी है। ऑफलाइन कहा जाए 33 स्टोर है, 1 मिलियन डिजाइन ज्वेलरी है इसके पास। अगर हाईपी क्लाइंट की बात किया जाए तो 64,796 हाईपी क्लाइंट है इस कंपनी का। पीएनजी गागरी की बात किया जाए तो 1 करोड़ इसके मतलब बिजनेस सीमेंट अच्छा खासा ज्वेलरी करती है। अगर यही न्यूज़ के बस चले गए दोस्तों कि न्यूज़ क्या क्या है, रिटेल कॉर्पोरेशन के बाद कहा जाए तो 1.5 मिलियन का ऑर्डर मिला है। किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, मंत्रालय महाराष्ट्र की तरफ से पॉजिटिव है। रिट्स की भी बात किया जाए तो रिट्स में देखेंगे दोस्तों, रिट्स कंसोर्टियम मर्ज मतलब बाइडर बन गया है दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। 87.58 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। नेटवेव का भी मैं चर्चा करता हूँ। नेटवेव टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो कंपनी रिसीव ए इंटेल पार्टनर अवार्ड, मतलब इसको कंपनी का अवार्ड मिला आउटस्टैंडिंग ग्रोथ के लिए डाटा सेंटर एंड एआई ग्रुप के लिए, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद मैं क्या चर्चा करता हूँ, इन्फोसिस की भी बात करा जाए तो इन्फोसिस देखा जाए दोस्तों तो इन्फोसिस कंपनी अनाउंस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विथ सैली ब्यूटी, तो इसके साथ कोलैबोरेट कर लिया तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद मैं यथार्थ हॉस्पिटल की भी देखा जाए, यथार्थ हॉस्पिटल के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। यथार्थ हॉस्पिटल ए मेगा टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्सपोटेंशियल, मतलब कि बूस्ट हो सकता है क्वार्टर जो 2 का रिजल्ट आने वाला है। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो और स्विगी फाइल है, मतलब 3,750 करोड़ का आईपीओ का फाइल कर दिया, ये भी मार्केट में आ सकता है। उसके बाद अडानी ग्रीन की बात किया जाए, अडानी ग्रीन एनर्जी जो है $444 बिलियन जो है जेवी फॉर गुजरात सोलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी क्या इन्वेस्ट करने जा रही है। उसके बाद कहा जाए कि और कौन सा कंपनी पर, सन फार्मा ये। उसके बाद पीसी ज्वेलरी की बात करें, पीसी ज्वेलरी कंपनी का तो पीसी ज्वेलरी इंडिया अप्रूव है 1 टाइम सेटलमेंट प्रपोजल सबमिट बाय द कंपनी, मतलब एक दिन में ही सबमिट, 1 टाइम में सेटलमेंट करके दे देगी पीसी ज्वेलरी। उसके बाद आरबीएनएल की बात किया जाए, आरबीएनएल किसके साथ एएमयू कर दिया, आरबीएनएल एमयू विथ इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के साथ एएमयू का मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कर दिया है। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद SJVNL जो कि हम लोग एनर्जी सेक्टर में कहा जाता है, कंपनी लिंक विथ 2 इनिशियल इम्पैक्ट विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए कंपनी कितना पंपिंग स्टोरेज एंड फ्लोटिंग स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए 48,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है। उसके बाद कहा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, आस्क ऑटोमेशन जो कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बाइक का जो ब्रेक सिस्टम होता है उस पर काम करती है। तो ये कंपनी ओवर सब्सक्राइब ऑप्शन 0.55% ऑफर फॉर सेल्स के लिए प्रमोटर जो ऑफर सेल बेच रहे थे, क्योंकि प्रमोटर के पास ही
87 से अधिक स्टेक है, तो जिसके कारण तो वो 75% करना ही होता है, तो जिससे मात्र 0.55% स्टेक सेल कर रहे हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रखा है। उसके बाद कहा जाए KNR कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मैं क्या काम टोरेंट फार्मा, उसके बाद यूनो मिंडा पर चर्चा करता हूँ क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। यूनो मिंडा कंपनी एक्वायर कर लिया है, कंपनी दूसरे को खरीद लिया है, किसको? नेप टेस्को ऑटोमेटिव फर्म के, कितना 13 बिलियन में खरीद लिया है। तो काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी का भी न्यूज़ है कंपनी। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कंपनी को मतलब मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आप लोगों का प्यार बनाए रखें। और काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों का प्यार की बदौलत मैं धीरे धीरे चैनल ग्रो करते जा रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए बहुत ही बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराने में मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।